माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नोटिस राइटिंग, जो कि आपके यूनिट 4 में दिया गया है। नोटिस राइटिंग से पहले हमको नोटिस के विषय में जान लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि दिया गया है कि अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस क्या होता है? एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने का एक औपचारिक साधन होता है। द पर्पज ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। द पर्पज ऑफ ए नोटिस, एक नोटिस का उद्देश्य जो होता है क्या है? अनाउंस, टू अनाउंस, घोषणा करना या लोगों के बीच उसको बताना, और डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं को, टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, किनके बीच में? जो कि एक विशेष लोगों का समूह होता है, उनके बीच में नोटिस को क्या किया जाता है? उसका अनाउंस किया जाता है या उसको डिस्प्ले किया जाता है या उसको प्रसारित किया जाता है। नोटिस आर जनरली मीन टू बी पाइंटेड अपॉन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड वेदर इन स्कूल आर एंड पब्लिक प्लेसेस, जो कि सामान्य स्थानों पर या स्कूल या कॉलेज के जो है नोटिस बोर्ड पर इसको सामान्यतः क्या करते हैं? इसको चस्पा करते हैं या इसको पाइनेट करते हैं, पिन द्वारा उसको हम चस्पा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इट इज़ जनरली रिटन एंड देन डिस्प्ले। इट इज़ जनरली, यह सामान्य रूप से किया जाता है या लिखा जाता है। यह सामान्य रूप से लिखा हुआ होता है। एंड देन डिस्प्ले एट अ पब्लिक प्लेस, और तब इसको क्या किया जाता है? सार्वजनिक स्थान पर इसको हम चस्पा कर देते हैं। वेयर इट इज़ एसेसिबल, जो कि सबकी पहुंच के योग्य होता है, जहाँ से यह सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। टू ऑल दे कैन बी पेस्टेड ऑन नोटिस बोर्ड। वे क्या करते हैं? दे कैन, वे हो सकते हैं या पेस्ट स्थापित किए जा सकते हैं। कहाँ? नोटिस बोर्ड पर। इफ़ इट इज मींट फॉर ए वाइडर ऑडियंस, यदि यह मींट फॉर ए वाइडर ऑडियंस, बाहरी वाह दर्शकों के लिए है, तो इट कैन इवन बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर। तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम लोकप्रिय मतलब पब्लिश्ड करते हैं, इसको हम निकालते हैं लोगों के लिए न्यूज़पेपर में जो है हम इसको छपवाते हैं। द गवर्नमेंट व्हेन इट इशूज नोटिस मस्ट पब्लिश्ड इट इन नेशनल एंड लोकल पेपर। गवर्नमेंट जो होती है आपकी सरकार, जो क्या करती है, जब इसे क्या करती है? इशू नोटिस को इशू करवाती है, तो मस्ट पब्लिश्ड इट इज, यह हो सकता है का हम आपके राष्ट्रीय और मतलब लोकल सार्वजनिक पेपरों में इसको हम निकलवाते हैं, पब्लिश करते हैं। अब अगला पॉइंट होता है, कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, वह फॉर्मेट ऑफ नोटिस का जो है फॉर्मेट पूछता है। तो फॉर्मेट जो है मुख्य चीज़ें क्या क्या है? जैसे फर्स्ट में आपका है फॉर्मेट में, जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का इशू द नोटिस, जो कि जिसके द्वारा नोटिस को इशू किया जाता है या जारी किया जाता है। तो फर्स्ट में जो है क्या होता है? एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस। तो इसमें जो है मोटे अक्षरों में जो है क्या किया जाता है? कैपिटल लेटर में उस ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का जो है हम क्या करते हैं? एड्रेस, उसको हम डिस्प्ले करते हैं या उस पर रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में होता है उसका डेट, जिस डेट पे उसको जारी किया जाता है उसको हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में होता है नोटिस जो लिखा जाता है, नोटिस को ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। उसका नोटिस का एक एक लेटर जो है हम कैपिटल में लिखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में क्या होता है? जो लेटर का जो है वो कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब जो विषय वस्तु होती है, जिसके अंदर हम उसको, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी को इसके अंतर्गत हम पूरा
रिटर्न करते हैं। और लास्ट में जो है ये सब करने के बाद अंतिम पॉइंट जो आपका आता है सिग्नेचर आता है, और सिग्नेचर करने के बाद फिर नेम आपका उसमें जो है जिसके द्वारा यह इशू किया जाता है उसका नेम होता है, और लास्ट में डिजिग्नेशन इसके उसका किया जाता है, लास्ट में कहाँ से कहाँ तक उसे मेंशन किया जाता है। इस प्रकार से जो है नोटिस का जो है फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट जो है अक्सर आपका पूछा जाता है। एग्ज़ाम पर्पस के लिहाज से आपका मोटे तौर पर देखा जाए तो नोटिस के यही जो है आपके 6-7 बिंदु इसमें विशेष रूप से हाईलाइट किए जाते हैं। अब नोटिस लिखा कैसे जाता है, जैसे किसी नोटिस को हम मेंशन कैसे करते हैं या नोटिस को हम परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोटिस, नोटिस लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है उसमें बिंदु होते हैं। जैसे उसमें कभी कभी चर्चा होता है 5 Ws का। 5 Ws में फर्स्ट होता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसमें जो है घटना कौन सी होती है, फर्स्ट में आपके फर्स्ट W के द्वारा उसको हम हाईलाइट करते हैं। सेकंड में जो है आपका है वेयर इट विल टेक प्लेस, वेयर, जैसे आपका सेकंड में है वेयर इट विल टेक प्लेस, यह स्थान किस स्थान से रिलेटेड है उस चीज़ को मेंशन करते हैं। फिर व्हेन इट विल टेक प्लेस दैट इज द डेट्स एंड टाइम, उसमें क्या किया जाता है, थर्ड वाले जो आपका W होता है, W व्हेन से जो आपका डिस्प्ले किया जाता है उसमें क्या होता है डेट और टाइम को इसमें मेंशन करते हैं। और फिर अगला जो पॉइंट आपका चौथा जो W है उसमें हु आर ऑडियंस, इसके ऑडियंस कौन है, इसके दर्शक कौन है, किससे रिलेटेड यह नोटिस लिखा जाता है उसका वर्णन इसमें होता है। और लास्ट जो W आपका होता है whom to contact or apply to, whom to contact किसके द्वारा किससे संपर्क करना है, और अप्लाई टू या किसे अप्लाई करना है, दैट इज द इशूइंग अथॉरिटी, यह जो है क्या होता है जिस अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया जाता है उसको हम यहाँ मेंशन करते हैं। और उसके बाद देखिए ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, और नोटिस में क्या करना चाहिए, ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मुख्य आपके जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उन्हीं को जो है हमको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। और द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट, जो आपका सेंटेंस होना चाहिए वह आपका छोटा होना चाहिए और ग्रामेटिकली रूल को जो है वह फॉलो किया हुआ होना चाहिए। जैसे आपका ग्रामेटिकल रूल में क्या होना चाहिए आपका, जैसे सेंटेंस आपका फैक्ट होना चाहिए इसमें। और उसके बाद लास्ट जो आपका पॉइंट इसमें दिए गए 10, दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके, लास्ट पॉइंट जो दिया गया है जहाँ तक आपके लिए पॉसिबल हो सके आपको पूरा सेंटेंस जो है मैक्सिमम जो है आपको जो सेंटेंस यूज करना चाहिए वो पैसिव वॉइस में ही यूज करना चाहिए। और द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विथ इन ए बॉक्स, हाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है आपके लिए वह नोटिस जो हमेशा ऑलवेज जो है एक बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है वो क्लियर होता है कि यह नोटिस है, क्योंकि नोटिस के लिए जो है एक बॉक्स का होना अनिवार्य है। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विथ इन अ बॉक्स, द वर्ड लिमिट फॉर ए नोटिस इज 40 to 50। अब देखिए इसमें दिया गया तो वर्ड लिमिट दिया गया इसका 40 से 50 शब्द ही नोटिस के जो है बॉडी में होना चाहिए। यह बॉडी के लिए चर्चा की जाए, ऊपर के जो आपका उसमें जो टाइम प्लेस और आइडेंटिफिकेशन मार्क इत्यादि जो इसमें जो है इंक्लूड किया गया उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और ओनली द वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड, इसमें जो आपका जो 40 से 50 वर्ड जो काउंट किए जाते हैं इसमें केवल आपका वो नोटिस का बॉडी ही होता है, बॉडी के अंदर जो यूज किए गए वर्ड होते हैं उन्हीं को हम इसमें काउंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है नोटिस लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है 5-6 इसको आपको विशेष रूप से लर्न कर लेना चाहिए और इसी के थ्रू जो है आपको नोटिस का मेंशन करना चाहिए। और एक देखिए फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे कोई सामान आपका खो गया है या कोई सामान आपने पाया है उसके विषय में नोटिस का जो फॉर्मेट होता है इसमें फर्स्ट होता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का होता है, फिर डेट होता है, नोटिस होता है, आर्टिकल्स लॉस्ट या फाउंड, जो आर्टिकल्स जो सामान आपका खोया या पाया गया है उसको यहाँ हम मेंशन करते हैं। उसके बाद टाइम होता है, आपका प्लेस होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, उसका जो है पहचान के लिए उसका जो जिसके द्वारा इसको मेंशन किया जाता है वो जो उसकी जानकारी जो है
होना ज़रूरी है। और कंटेंट्स उसके बाद होता है हु टू कॉन्टेक्ट, किसके माध्यम से आप किससे आप संपर्क करना चाहें, व्हेन एंड वेयर, कहाँ से कहाँ, कब और कहाँ संपर्क करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया जाता है। लास्ट में सिग्नेचर होता है, फिर नेम होता है, फिर डिजाइनेशन होता है। इस तरीके से जो है हम जो कोई सामान जैसे आपको खोया है, आपने कोई सामान पाया है, तो इसके लिए जो है नोटिस का ये फॉर्मेट आपको इससे फॉलो करना चाहिए। तो ये नोटिस के विषय में जो है आपको हमने विशेष रूप से बताया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आपको यह पढ़ने में आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।